अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और रोज़े आप लोगों के बखैर व आफियत गुजर रहे होंगे। और आज 4 रमज़ान मुबारक है। और जो आप लोग मेरी कुछ एपिसोड्स को अगर फॉलो करते आ रहे हैं तो इस रमज़ान मुबारक में मैं आप लोगों के साथ क़ससुल अंबिया से रिलेटेड एपिसोड्स बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस रमज़ान में हम कुछ डिफरेंट करें। रूटीन की और लाइफ की और सक्सेस की बातें तो बहुत करते हैं, बट कुछ अंबिया कराम के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो ये मैं बुक आजकल पढ़ रहा हूँ, क़ससुल अंबिया, अपने लैपटॉप में। तो आज जिन नबी का मैं आप लोगों के सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ और जिनके कुछ वाक़यात हालात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उनका कुछ मफ़हूम आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। और अल्लाह ताला ने भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है, बट इस बुक में उनकी बहुत थोड़ी सी डिटेल दी गई है। तो जितनी इस बुक में डिटेल मिलती है, जो हालात और वाक़यात और मुल्कुल मौत के साथ जो उनका वाक़या है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी काविश ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रा बात कर लेते हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इनका ज़िक्र फरमाया है। वो उसका तर्जुमा क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और किताब में इदरीस का भी ज़िक्र करो, वो भी निहायत सच्चे नबी थे और हमने इनको बुलंद मकाम पर उठा लिया। अब इसमें एक बात गौर करने वाली है कि बुलंद मकाम पर उठा लिया, इसके बारे में कुछ लोग और जो डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हैं वो डिफरेंट बात करते हैं, बट हमने तो अपनी इस्लाम के मुतालिक बात करनी है और हमारा उसी पे ईमान है और सब लोगों का उसी पे ही ट्रस्ट है। तो मैं इसी के हवाले से बात करूँगा, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि बाकी मज़ाहिब के लोग क्या बात करते हैं। तो ज़रा आगे इस बुक में क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई और नबूवत और सिद्दीक़ियत के बुलंद मकाम के साथ इनको मुतसव्विफ़ फरमाया और इन्हीं को खुनूख कहा गया। और माहिरीन इंसाब ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब इनके साथ ज़िक्र किया है। हज़रत आदम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले इनको नबूवत से सरफराज फरमाया गया था, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जो उनके बेटे थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो नबूवत जिनको जो नबूवत अता फरमाई गई वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही थे। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी मशहूर है कि वो ज़मीन पर रेत पर लिखा करते थे और वो जो कुछ लिखते थे वो किसी हद तक सच भी साबित हो जाता था। तो इसका ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तो वो मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नबी ऐसा लिखा करते थे जिनका ख़त इनके मुवाफ़िक हुआ वो ठीक है, यानी कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो ज़मीन पर लिखा करते थे और जिनका ख़त उनके बराबर हुआ वही ठीक लिख सकता है। तो इसके बारे में और मैं आपको ज़रा और मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला का फ़रमान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में और क्या है। हम इसको बुलंद मकाम पर फ़ाइज़ किया है, इसी तरह कि जैसे कि सही नींद में हदीस मेराज में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास से गुज़रे थे तो वो चौथे आसमान में थे, यानी कि शब मेराज का भी जिक्र कर दिया यहाँ पर कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से भी हुई। तो इसमें इस बात की भी नफ़ी हो गई कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो शायद छठे आसमान पर थे या कहीं और मौजूद थे। तो यहाँ पर उस बात को बिल्कुल तस्दीक के साथ बयान किया गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो चौथे आसमान पर मौजूद थे जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को उनको सैर करवाई गई आसमानों की। तो हज़रत इसके बारे में आगे मज़ीद क्या बयान किया गया। हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत काब से सवाल किया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह का फ़रमान का क्या मफ़हूम है। हज़रत काब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि तमाम औलाद आदम के अमाल के बराबर तुम्हारे अमाल बुलंद करता हूँ, यानी कि तमाम जितने भी औलाद आदम हैं उनके बराबर तुम्हारे मैं अमाल को बुलंद करता हूँ। शायद इस वक्त के नबी आदम मुराद होंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उनके अमाल में मज़ीद इजाफा हो। इनके पास फ़रिश्तों के एक दोस्त फ़रिश्ता आया, यानी कि कुछ फ़रिश्तों के एक दोस्त फ़रिश्ता उनके पास तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से फ़लाँ फ़लाँ मेरी तरफ वही की है कि आप मुल्कुल मौत से मुतालिक बात कर लें ताकि मेरी ज़िंदगी मुतालिक मालूम हो और मैं मज़ीद नेकियां कर सकूं। तो उन्होंने उस दोस्त फरिश्ते से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि आपका हम इतना दर्जा बुलंद फरमाते हैं, जिसका मफहूम यही बनता है। तो आप ज़रा फरिश्ते से पूछें मुल्कुल मौत से कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। फरिश्ते ने उन्हें पैरों पर उठाया और आसमान की तरफ ऊपर चढ़ा। चौथे आसमान तक पहुंचा तो वहाँ मौत के फरिश्ते से मुलाकात हुई।
وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اس کے متعلق فرمان خداوندی ہے اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ تو یہ واقعہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے دوست فرشتے سے کہ میری کتنی عمر اور مزید باقی ہے۔ تو چوتھے آسمان پر اس دوست فرشتے کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور وہاں ان سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی کتنی زندگی باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ادریس اس وقت کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ میرے پشت پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو اسی بات پہ حیران تھا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پہ کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پر موجود ہیں، بٹ انہوں نے وہیں پر ان کی روح جو ہے وہ قبض کی۔ تو اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے کہ مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ ادریس کی عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا تو اس نے ایسے شخص سے متعلق پوچھا ہے کہ جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ تو یہ ڈفرینٹ کچھ روایات ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ہیں، اور میں اس بارے میں ذرا بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے اور جناب چھٹے آسمان پر کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں، بٹ ہمیں کیونکہ حدیث سے کچھ روایات سے یہی بات ملتی ہے، اور شب معراج کے واقعے سے یہی بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کچھ واقعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ آج کی قصص الانبیاء کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔